परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं नए वर्ष के लिए। आप सब झुकाएं, हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिछले साल के हर एक आशीर्वादों के लिए प्रभु, और तूने हमें सुरक्षित रखा और नए वर्ष में प्रवेश किया है, इसलिए सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा, स्तुति प्रभु हम तुझे देते हैं। आज के इस समय में तू हमारे साथ हो। आज के वचन में प्रभु जी आशीष दे कि हम सुनने वाले और हम में से प्रत्येक तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए और अपने आत्मिक मन्ना को प्राप्त करने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।
आज हम देखेंगे 5 नए वस्तु को, 5 नए वस्तु को इस नए वर्ष में जो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है देने के लिए। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 1 से 7 पद तक। रेवलेशन चैप्टर 21 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 7। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने मुझसे कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के स्रोते में से श्वेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे पुत्र होगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो दर्शन यूहन्ना को दिया था, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखता है, और परमेश्वर ने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में सब कुछ नया कर देना चाहता है। जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस नए वर्ष में एक नई शुरुआत करना है। हम एक नई शुरुआत करना है। आइए परमेश्वर के वचन से नई 5 चीजों को हम देखें, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे न्यू सॉन्ग, एक नया गीत। एक नया गीत। परमेश्वर इस नए गीत के विषय में क्या कहता है? आइए हम चले भजन संहिता 96 के 1 पर। Psalm 96 verse 1। Psalm 96 verse 1। यहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। इस वर्ष, इस नए वर्ष में हमारे चर्च के लिए एक अवसर होना चाहिए कि हम एक नया गीत परमेश्वर यहोवा के लिए गाएं। हमारे लिए वर्ष होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रेम, भलाई, करुणा, अनुग्रह का एक नया गीत गाएं। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है
हम पर भलाई करता है, अपनी करुणा को हम पर प्रकट करता है, अपने अनुग्रह हम पर रखता है, तो हमें उसके लिए एक नया गीत गाना है। अपने जीवन के हर एक हार, डिफीट, घटी, बीमारी, नकारात्मक बातों को छोड़कर और एक नया गीत गाना है। परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाना है। भजनकार कहता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। इस वर्ष अपने जीवन में एक नया गीत गाना है। पुरानी बातों को जो हमें नकारात्मक है, जो बीमारी को याद दिलाती है, जो हमारे घटी को याद दिलाती है, जो हमारे कंगाली को याद दिलाती है, उसको छोड़कर और परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाना है। गीत गाना परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे हृदय में वो हर्ष, खुशी, आनंद भर देता है कि हम उसके लिए एक नया गीत गाएं। इस नया गीत में परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, क्योंकि वो हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब तक हम परेशानी, बीमारी, कंगाली में थे और उसी के विषय में बात करते थे। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं थी, मगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, परमेश्वर आजादी का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमें जय दिलाता है, वो परमेश्वर जो हमें विजयी देता है, विजयी बनाता है। लेट अस सिंग गुडनेस ऑफ गॉड। आइए परमेश्वर के भलाई के गीत को गाएं। आइए एक नए गीत अपने ओठों से और पूरे दिल और दिमाग से गाएं। एक नया गीत अपने ओठों से गाएं परमेश्वर के लिए। इस नए वर्ष में एक नया गीत गाएं। ये नया गीत जो है हमारे आजादी का है, हमारे परमेश्वर जो हमें आशीर्वाद देता है उसका है। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रूपी गीत गाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और भविष्य में भी हमारे साथ रहेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमारे हृदय, मन, दिमाग, आत्मा में खुशी और आनंद देगा कि हम उसके लिए एक नया गीत गाएं। नया गीत। दूसरा, नया हृदय, नया दिल, नया हृदय, ए न्यू हार्ट, ए न्यू हार्ट। एजकेल के पुस्तक में हम जाएंगे और इसके 36 अध्याय के 26 पद, एजकेल चैप्टर 36 वर्स 26 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर के हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर के हृदय को निकालकर एक मांस का हृदय दूंगा। एक नया हृदय, एक नया हृदय, एक अद्भुत गिफ्ट केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। हमारे पत्थर के हृदय को बदलकर और एक नया हृदय केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इस संसार में लाखों लोग हैं जो एक नए हृदय का इंतजार करते हैं। उनके हृदय में समस्या है, अस्पतालों में भर्ती हैं, लोगों को खोज रहे हैं कि कोई कहीं से उन्हें नया हृदय मिल जाए। अस्पतालों में ये भर्ती हैं, इनमें से बहुतों को नया हृदय नहीं मिलेगा, पर कुछ ही लोगों को मिलेगा। मगर हमारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को एक नया हृदय, एक नया दिल देना चाहता है। जो उस पर विश्वास करेगा, लिखा है कि पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। यह हृदय बिल्कुल मुफ्त है।
किसी को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, और विश्वास से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आकर और एक नया हृदय हम प्राप्त कर सकते हैं। हम एक नया हृदय जो प्रेम से भरा हुआ हो, एक नया हृदय जो दया से भरा हुआ है, एक नया हृदय जो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो दिल प्रभु यीशु मसीह का है, वो हृदय प्रभु यीशु मसीह का है, जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। एक नया गीत, एक नया हृदय, और तीसरा ए न्यू स्पिरिट, एक नई आत्मा। फिर मैं आपको ले जाना चाहता हूं एजकेल 36 और 26, एजकेल की पुस्तक और उसके 36 अध्याय के 26 पर एक बार मैं फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आत्मा, हमारे पुराने आत्मा को बदलकर और परमेश्वर हमारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा, एक नई आत्मा देगा। इसकी प्रतिज्ञा उसने किया है। बहुत लोग अंदर ही अंदर सही आत्मा नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर सही आत्मा नहीं रखते। बहुत हमारे अंदर सही एटीट्यूड नहीं रहता, सही आत्मा, सही एटीट्यूड नहीं रहता। हम गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों की सहायता करना नहीं चाहते, दूसरे को बुराई करते हैं, नहीं चाहते हैं कि दूसरे कोई आगे बढ़े। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एजकेल 36 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, 36-27, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर मैं ऐसी आत्मा दूंगा, ऐसी आत्मा दूंगा, तुम्हारे भीतर ऐसे आत्मा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर की विधि पर चलना क्या ही सुहावना, क्या ही अच्छा और क्या ही भावना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कैसे अंदर आत्मा दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसका अनुसरण करोगे। इस संसार के नियम का नहीं, परमेश्वर के नियम को मानकर उसका अनुसरण करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर एक नई आत्मा देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आत्मा हमारे भीतर देगा कि हम परमेश्वर की विधियों पर चलेंगे, उसके नियम को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर का विशुद्ध आत्मा, परमेश्वर का प्योर स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है तो हम परमेश्वर के विधियों को मानेंगे, परमेश्वर के नियम पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे तो क्या ही भला होगा। परमेश्वर आकाश के झोले को खोलकर और सारे आशीर्वाद हमारे ऊपर उड़ेल देगा, हमें चंगा करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि वो सब शक्तिमान परमेश्वर है। क्या आप सोच सकते हैं वो परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के प्रेम का आत्मा, धार्मिकता का आत्मा, दया की आत्मा, भलाई की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। वो आत्मा हमारे और आपके अंदर आ जाएगा। हमने देखा एक नया गीत, एक नया हृदय, एक नई आत्मा
और चौथा हम देखने जा रहे हैं एक नई वाचा। वाचा मतलब प्रतिज्ञा, ए न्यू कवेनेंट, ए न्यू कवेनेंट, जो कि यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय के 31 पद में लिखा है। निकाल ले यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएलियों और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूंगा। वाचा क्या है? प्रतिज्ञा, कवेनेंट। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, हमसे प्रतिज्ञा करता है और अपने वाचा को, अपने प्रतिज्ञा को कभी तोड़ता नहीं। हमारा परमेश्वर जो है वो एक नया वाचा केवल इस वर्ष के लिए ही नहीं, हमारे पूरे जीवन के लिए बांधता है कि जीवन भर वो हमारे संग संग रहेगा। परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से वाचा बांधा, प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग संग रहा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, कभी तुझे धोखा न दूंगा। और यह प्रतिज्ञा आज हमारे और आपके लिए है। हमारे पूरे जीवन भर वो हमसे वाचा बांधता है। पुराने वाचा में मेमना को बलिदान किया जाता था। अब कवेनेंट पढ़ेंगे पुराने नियम में तो हर एक पापी को अपने लिए एक मेमना को बलिदान किया जाता था और उस मेमने को लहू के द्वारा उनके पापों की प्रायश्चित होती थी। परंतु प्रभु जो नई वाचा बांधता है उसमें परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मेमना बने, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर उनकी ओर इशारा कर कर कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि पापों के कर्ज से हमें छुड़ा सके, उस पाप के कर्ज को अपने बहुमूल्य लहू से चुका सके कि हम और आप आजाद हो जाएं, हम और आप स्वतंत्र हो जाएं। तो हम आप देखते हैं कि ये जो है परमेश्वर हमसे और आपसे एक नया वाचा बांधता है, एक नई प्रतिज्ञा करता है। पुराने वाचा कहता था कि हम खास समय पर ही, एक निश्चित समय पर ही याजकों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते थे। पर्व के समय में, त्योहार के समय में हम याजकों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते थे। नई वाचा कहता है कि हियाव के साथ हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सकते हैं। हियाव के साथ हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सकते हैं। नई वाचा हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ वारिस बनाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वारिस हैं और हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के वारिस बना दिए जाते हैं। This is a new covenant has made us heirs and joint heirs with Jesus. हम उसके वारिस हैं क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधा है। आज हमने पहला देखा एक नया गीत, दूसरा देखा एक नया हृदय, तीसरा देखा एक नई आत्मा, चौथा हमने देखा एक नई वाचा और पांचवा और आखिरी देखेंगे एक नया नाम
ए न्यू नेम। परमेश्वर सारी परिस्थितियों में हमें और आपको एक नया नाम देता है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 17 पद हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जान पाएगा। एक नया नाम। जब आप नया नाम प्राप्त करते हैं तो आपका पुराना नाम समाप्त हो जाता है। यदि आपको कोई पुराना नाम से पुकारता है, यदि आपको कोई आपके पुराने नाम से पुकारता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको नया नाम देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है, तो शैतान आपको पुराने नाम से पुकारता है। वो याद दिलाता है कि आपने भूतकाल में पाप किया है, परमेश्वर से दूर चले गए, हमें शैतान की नहीं सुनना है। परमेश्वर ने हमें एक नया नाम दिया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर अपने खून को बहाया, आपको एक नया नाम देता है। पुराना नाम समाप्त हो जाता है, पुरानी बातें समाप्त हो जाती है, पुराना पाप समाप्त हो जाता है, पुरानी चीजें चली जाती है। आप प्रभु यीशु मसीह में एक नया क्रिएचर बन जाते हैं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। तब आप अब पापी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने आप धार्मिकता प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। पर दुख की बात यह है कि कलीसिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने नाम के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आपको नया नाम दिया है, शैतान आपको पुराने नाम से पुकारना चाहता है। आइए हम शैतान को इग्नोर कर दें और नए जीवन की सी चाल चलें। जितने मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वे अभी भी अपने भूतकाल में जीवन बिता रहे हैं। बार बार शैतान उन्हें याद दिलाता है कि तुमने ये गलत काम किया है, ये पाप किया है। मगर मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर दिया है, आपको एक नया नाम दिया है, आप एक नई सृष्टि हैं। और परमेश्वर के सारे आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सारे चीजों के वारिस हैं। जिस प्रकार पिता का वारिस पुत्र होता है, वैसे हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे भाई और बहनों, आइए आज इस नए वर्ष में आज हमने 5 नई चीजों को देखा। परमेश्वर हमारे अंदर एक नया गीत देता है, परमेश्वर हमें एक नया हृदय देता है, परमेश्वर एक नया आत्मा हमें देता है और परमेश्वर हमारे साथ एक नई वाचा बांधता है, एक नया प्रतिज्ञा करता है। 5वां और आखिरी, परमेश्वर हमें एक नया नाम देता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए वर्ष में भी वो हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा। आप सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए वर्ष के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें एक नया गीत दिया है, हमें एक नया प्रभु जी दिल दिया है, हमें एक नया आत्मा दिया है, हमें एक नई वाचा दी है और हमें एक नया नाम दिया है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे देते हैं। तमाम तेरे आशीर्वादों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हम एक नई सृष्टि बनाने के लिए, हम एक नया नाम देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।